अच्छी गेंद और स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, देखा समझा और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के। इस बार अच्छी गेंद कट कर दिया पॉइंट और गली के बीच में एक खिलाड़ी मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड कर लिया जाए आसानी से 1 रन चुरा लेंगे बल्लेबाज बिट्टू। इस बीच आशीष तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए, दर्शकों में काफी उत्साह, तकरीबन 10,000 के आसपास ये दर्शक इस मैदान पर। इस बीच गेंद को फील्ड करके स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से निकाला और आसानी से 1 रन आसानी से चुरा लिया। इस बीच अच्छी गेंद और स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, शानदार विकेट का पतन होता हुआ। जैसे ही देखा गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर जा रही थी, बल्ले का बाहरी सिरा लिया, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई और दूसरा झटका लगता हुआ यहाँ पर जिलेबिया मोड़ की टीम को। स्कोर 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर प्रगति पर। एक बार फिर से यहाँ पर नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है, निरंजन कुमार आए हैं बल्लेबाजी के लिए और वो अब स्ट्राइक पर होंगे और सामना करेंगे वहां पर मनीष कुमार का। मनीष कुमार तैयार, इस बीच कट कर दिया गेंद को, थर्ड बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक तो आप नहीं कर सकते। इस बीच ओवर की भी समाप्ति की गई, समाप्ति का यहाँ पर इशारा है अंपायर मुन्ना के द्वारा। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। डेविड मलान आए हैं गेंदबाजी के लिए, दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं ओवर द विकेट। सामना करेंगे आशीष, लंबे कद के खिलाड़ी। इस बार उछाल लेती हुई गेंद, अंपायर का इशारा वाइड का, लेग स्टंप की बाहर जा रही थी गेंद और अंपायर ने अपने दोनों हाथ जमीन के समानांतर फैला दिए और इस तरह एक और अतिरिक्त रनों का इजाफा होता हुआ। एक बार तैयार डेविड मलान, इस बार अच्छी गेंद इस पर अंपायर के बगल में से खेला, जब तक एक खिलाड़ी अपने गेंद को फील्ड कर पाते आसानी से 1 रन चुरा लिया यहाँ पर बल्लेबाज। अच्छी गेंद शरीर से टकराने के बाद थर्ड मैन की दिशा में गई और आसानी से रन लेना चाहते थे, लेकिन कोई रन नहीं। इस मैच के बाद एक और मैच होना है हॉस्टल वर्सेस बकरार के बीच। इस बीच गेंद को रिवर्स स्विंग के माध्यम से खेला, 1 रन आउट की संभावना थी, लेकिन डेविड मलान ने वो तकरीबन संभावनाओं को निरस्त कर दिया। खुद गेंदबाजी कर रहे थे डेविड मलान, उनके पास गेंद जा रही थी थ्रो के रूप में, अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिली थी, लेकिन सब जाया जाता हुआ और इस तरह से यहाँ पर एक संभावनाएं जो सफलता में तब्दील हो सकती थी फिलहाल निरस्त होता हुआ। डेविड मलान तैयार, दाएं हाथ से इस बार कट कर दिया गेंद को, लेकिन कोई फायदा नहीं, खुद विकेट कीपर के पास गेंद समा गई बगैर किसी रन के। एक बार फिर से डेविड मलान, ये शॉर्ट बाउंड्री का मैच चलता हुआ। मैं आपको बता दूं बाबूरामपुर के इस पावन धरती पर यहाँ के युवाओं, यहाँ के नौजवानों क्रिकेटरों के द्वारा एक शानदार भव्य आयोजन रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट शॉर्ट बाउंड्री का किया गया, जिसके तहत क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चलता हुआ। इस बीच अच्छी गेंद, उसे सम्मान देते हुए 1 रन चुरा लिया। ओवर की भी समाप्ति हो गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर बहुत ही शानदार शुरुआत दिलाई है यहाँ पर मनीष एवं डेविड मलान ने। हालांकि मनीष के ओवर में ही शानदार 2 विकेट मिल चुका था। अब मनीष से कुछ बातचीत करते हुए कुछ खिलाड़ी देखते किस प्रकार से उन्हें रणनीति तय करने के लिए कहा गया होगा कप्तान के तहत। मनीष तैयार, सामना करेंगे धीरज से, जो कि स्ट्राइक पर, विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप। मनीष चले, इस बार गेंद को निकाल दिया कवर की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड कर लिया जाए 1 भी रन लेने का मौका नहीं। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप जो थोड़ा पीछे खड़े हैं, पॉइंट की दिशा में खिलाड़ी दीनदयाल के रूप में। शॉर्ट कवर मनीष चले, इस बार फिर से खेलना चाहते थे, शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में इस बार गेंद आई लुढ़कते हुए। वहां पर डेविड मलान खुद फील्डिंग कर रहे थे और उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। इस बीच आसानी से 1 रन चुरा लिया। इस बार गेंद को निकाल दिया है, खिलाड़ी मौजूद, रन लेना चाहते थे और आसानी से पूरा कर लिया 1 रन। यहाँ पर बहुत खूबसूरती के तहत आपको फील्डिंग करने की आवश्यकता होती है, अच्छी बल्लेबाजी करने की आवश्यकता होती है, लेकिन इस बीच गेंद बल्ले का ऊपरी सिरा में लगकर मिड विकेट की दिशा में गई और वहां पर डेविड मलान ने कोई गलती नहीं की। शानदार विकेट का पतन होता हुआ धीरज कुमार को जाना होगा बाहर। यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से गेंदबाजी का नजारा पेश किया है मनीष
कुमार ने। मनीष कुमार को ये 2 सफलताएं मिल चुकी है। पहली सफलता तो रन आउट के रूप में आया था, लेकिन ये 2 सफलताएं मनीष को आसानी से प्राप्त होता हुआ। अब नए बल्लेबाज आए हैं रोशन कुमार उनका स्थान लेने के लिए, लेकिन सामना करेंगे आशीष। मनीष दाएं हाथ से और विकेट आशीष के लिए दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर को पार करने के बाद उनकी गेंद इस बार सम्मान दिया। वहां पर शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी मौजूद थे, जब तक गेंद को फेल कर लिया जाता एक भी रन लेने का मौका नहीं। एक बार फिर से तैयार, इस बार गेंद को निकाल दिया है कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में से, शानदार थ्रो तो आया, इस बीच आसानी से 1 रन चुरा लिया। ओवर की भी समाप्ति हो गई। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन यहां पर फील्डिंग का नजारा पेश किया है तिलकपुर बी की टीम ने। जबरदस्त फील्डिंग करती नजर आ रही है तिलकपुर बी की टीम। तकरीबन सभी खिलाड़ी युवा हैं, जोशीले हैं, सभी में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। आप लोग लेट कर दिया है। लेट कहाँ कर दिया, हम कभी से आए हुए हैं। ना पहला मैच चल रहा है तभी से आए हुए हैं। हमको आप बोल के बुलाए हैं तीसरा मैच के लिए, ठीक है। करार बहुत पहले है। तीसरा मैच के लिए बुलाए हैं ना, हम तीसरा मैच से पहले आके यहाँ पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे। अब गेंदबाजी के लिए डेविड मलान आए हैं, ना सुनील कुमार। हाँ, नौटंकी है। आप कमेंट्री बॉक्स में आकर सुमित रंजन से मिलने सुनील कुमार। इस बीच एक बॉल बना हाँ, कल भी यही हाल कर दिया, आज भी वही बोल रहे हैं, लोग फिक्स कर लिया है पहले। बॉल हो गया वही बात है। देखो अरे क्या बोला है जितना नहीं यार, फिर मैच की बात है कैसा होता है। एक और विकेट का पतन होता हुआ रन आउट के रूप में, और इस तरह से आशीष को जाना होगा बाहर। स्कोर अभी भी 12 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस बीच कप्तान सूरज आए हैं बल्लेबाजी के लिए। डेविड मलान चले गेंदबाजी के लिए तैयार सूरज के लिए। इस पर ले अंपायर कुछ बात जरूरी है, डेड बॉल का इशारा, क्योंकि इस पर ले अंपायर कुछ बातचीत कर रहे थे। इस बीच गेंदबाज पूरे फील्ड पर ध्यान रखते नहीं है और गेंदबाजी कर देते हैं, उनको थोड़े वेट करने की आवश्यकता है। और इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो बाबूरामपुर के इस पावन धरती पर यह टूर्नामेंट का आगाज हो चुका है। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चलता हुआ, दूसरा क्वार्टर फाइनल, और आप देख सकते हैं कप्तान सूरज बल्लेबाजी के लिए जिलेबिया मोड़ की ओर से। डेविड मलान चले, इस बार पिस्टन की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई बगैर किसी रन के। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर शानदार तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी होती हुई। इस बीच हम लोग बैठे हुए हैं कमेंट्री बॉक्स में। इस बीच अच्छी गेंद इस बार खेलना चाहते थे, खेला भी, आसानी से एक भी रन लेने का मौका नहीं। एक बार फिर से तैयार, इस बार कट करना चाहते थे गेंद को कहीं और गेंद गई थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस बीच एक शानदार चौका तो आप कह ही सकते हैं, रन किसी भी तरह आने चाहिए। आप इस क्षेत्रीय क्रिकेट में खासकर शॉर्ट बाउंड्री में यदि आप खेल रहे हैं तो रन बनाने चाहिए। इसको बढ़ता हुआ जाकर 16 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सूरज तैयार, इस बार एक और चौका, एक और बाउंड्री, बैक टू बैक बाउंड्री सूरज के बल्ले से। ओवर की भी समाप्ति हो गई। बेहतरीन बल्लेबाजी आप कह सकते हैं। यहाँ पर एक मोमेंटम चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक रन यहाँ पर नहीं बन रहे थे, लेकिन इस ओवर में 2 बैक टू बैक बाउंड्री जो आई तो कहीं ना कहीं रन बनने लगे हैं, और स्कोर पहुंचता हुआ जाकर 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए 44 रनों की आवश्यकता है और 24 रनों की आवश्यकता है, यानी कि 4 ओवर की समाप्ति के बाद 20 4 विकेट के नुकसान पर तकरीबन 5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रही है यहाँ पर तिलकपुर जिलेबिया मोड़ की टीम। अब रोशन
बल्लेबाजी करने के लिए तैयार स्ट्राइक पर गेंदबाजी के लिए आए हैं सौरभ कुमार, जो कि दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं ओवर द विकेट। दोनों अंपायर आपस में सलाह मशुरा करते हुए वरिष्ठ खिलाड़ी सौरभ से कुछ बातचीत कर रहे हैं और अंपायर से कुछ सारी बातें करने के बाद तैयार गेंदबाजी करने के लिए विकेट कीपर के अलावा स्लिप सौरभ चले। इस बार अच्छी गेंद और स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई बगैर किसी रन के। इस बार कट कर दिया गेंद को, अच्छी फील्डिंग, वहां पर 1 रन आसानी से मिल जाएगा यहाँ पर बल्लेबाज रोशन को। पॉइंट और गली के बीच में से गेंद को निकालना चाहते थे लेकिन असफल नहीं हो पाए और 1 रन से संतुष्ट होना होगा बल्लेबाज यहाँ पर। इस बीच सौरभ तैयार, एक बार फिर से तैयार और स्टंप की बाहर की गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की ओर आ रही थी और एक भी रन लेने का मौका नहीं। एक बार फिर से तैयार सौरभ, इस बार गेंद को निकाल दिया है मनीष खुद, यहाँ पर एक और विकेट का पतन, एक और झटका लगता हुआ जलेबिया मोड़ की टीम को। रोशन कुमार रन लेने के लिए आगे आ गए थे, गलती हुई उनके माध्यम से और अपने पैर उन्होंने क्रीज में नहीं खींच पाए। कोई गलती नहीं की मनीष एवं सौरभ ने, जबरदस्त तरीके से रन आउट कर लिया। एक और झटका लगता हुआ तिलकपुर बी की टीम तकरीबन इस मैच में पकड़ बनाती हुई, जितनी तारीफ करेंगे इन युवाओं की वो कम पड़ जाएगी। काफी कुछ सोच समझ के इस मैदान पर अपने भाग्य को आजमाने के लिए उतरती है तिलकपुर बी की टीम और एक ऐसी टीम है जिन्होंने इस क्षेत्र में काफी कारनामे किए हैं और वह कारनामा फिर से दोहराने की कोशिश हो रही होगी उनके तमाम खिलाड़ियों के द्वारा। लगातार अच्छी फील्डिंग का नजारा पेश करते हुए नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है पवन के रूप में। लंबे कद के खिलाड़ी है, नाम पवन है, लेकिन क्या रनों की उस प्रकार से बरसात कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वक्त बताएगा। फिलहाल गेंद को खेलना चाहते थे कहीं और स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से गेंद जब तक फील्ड कर ली जाती है खिलाड़ी के द्वारा आसानी से 1 रन चुरा लेंगे बल्लेबाज सूरज। एक बार फिर से सौरभ तैयार पवन के लिए, दाएं हाथ से ओवर विकेट। इस बार अच्छी गेंद खेल दिया उसे और 1 रन आसानी से ओवर की भी समाप्ति हो गई। कुल मिलाकर 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 23 रन 5 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता है यहां से जीत के लिए। जिलेबिया मोड़ की टीम को 5 विकेट का पतन हो चुका है। कितनी दूर तक अपनी टीम को ले जाने की कोशिश होगी उन दोनों बल्लेबाज के द्वारा, मंजिल को क्या पार कर पाएंगे ये वक्त बताएगा। फिलहाल गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से इस बार अच्छी गेंद और स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, एक भी रन लेने का मौका नहीं। अभिषेक कुमार आप जहां कहीं भी आपको कमेंट्री बॉक्स में खोजा जा रहा है। इस बीच अच्छी गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर बल्लेबाज पवन के द्वारा। जैसे ही देखा थी गेंद में गेंदबाज अंकित गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे, खराब गेंद थी, अच्छी नसीहत दिया वहां पर पवन ने, सीधे लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से गेंद को निकालकर आसानी से 4 रन चुरा लिए। इस बीच अंकित चले पवन के लिए दाएं हाथ से, इस बार एक और चौका, एक और बेहतरीन, इस बार कवर के दिशा में से गेंद को निकालते हुए 4 रनों के लिए। पवन अच्छे खिलाड़ी तो हैं, शानदार बल्लेबाजी करते हैं, लंबे कद के खिलाड़ी हैं। इस बीच स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 31 रन 31 रन हो चुका है यहाँ पर पवन के पास। पवन के कंधों पर पूरा जिम्मेदारी इस बार कप्तान ने दे दी है और खुद बखूबी निभा रहे हैं। इस बीच यहाँ पर एक विकेट का पतन हो जाएगा, एक और विकेट का पतन होता हुआ। अच्छी फील्डिंग, अच्छा स्टंपिंग, जिलेबिया मोड़ की टीम तकरीबन धाराशायी होती हुई। गजब की बल्लेबाजी हो रही थी पवन के हाथों, लेकिन अपने आप को कंट्रोल में नहीं कर सके। आगे आके गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, तब तक गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई और स्टंपिंग करने में डेविड मलान ने कोई गलती नहीं की और एक और विकेट का पतन होता हुआ। इस बीच नए बल्लेबाज का आगमन हो रहा है मैदान के बीचों बीच। मैं नाम जानना चाहूंगा बल्लेबाज का।
बल्लेबाज नाम बल्लेबाज का नाम बबलू। बबलू बल्लेबाजी के लिए और सामना करेंगे अंकित का। बाहर ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे डेविड के हाथों में समा गई बगैर किसी रन के। अंकित चले इसे घुमाना चाहते थे, वाइड का इशारा आया है इस बार। एक अतिरिक्त के सहारे स्कोर में इजाफा हो जाएगा। स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन। 12 रनों की आवश्यकता है यहां से और जीत के लिए। अंकित चले बबलू के लिए, दौड़ना शुरू किया और चौका मिल जाएगा शरीर से टकराने के बाद। और कहा जाता है भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देती है, वही यहां पर होता हुआ। उछाल लेती हुई गेंद थी, गेंद को खेलना चाहते थे कहीं और, भाग्य ने साथ दिया। ओवर की समाप्ति हो गई, शरीर से टकराने के बाद थर्ड बाउंड्री के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। गजब की यहां पर रन बनाने की जो तरकीब निकाली है बल्लेबाज ने, वह दाद देने लायक। इस बीच मनीष आए हैं यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए। 8 रनों की आवश्यकता जीत के लिए यहां से। मनीष चले सूरज के लिए दाएं हाथ से, इस बार कट कर दिया गेंद को स्लिप की दिशा में। आकाश फील्डिंग कर रहे थे और एक भी रन लेने का मौका नहीं। इस बार ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद, एक बार फिर से अच्छी गेंदबाजी, देखा समझा और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के। इस बार एक और अच्छी गेंदबाजी, लगातार 3 डॉट गेंद। 9 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता। मनीष चले घुमाना चाहते थे लेकिन क्या घुमा, लेकिन नहीं, संभावना थी आपके पास। गलती हुई डेविड मलान से और यह गलती क्या कितनी बड़ी होगी यह वक्त बताएगा। आप एक ऐसे समय में गलती आपने की जब आपकी टीम को दरकार थी एक विकेट का, गेंद को गैदर नहीं कर पाए, हाथ से उन्होंने विकेट को हिट कर दिया, गेंद उनके हाथ से निकल गई और इस तरह से बाल बाल बच गए यहाँ पे बबलू। 7 रनों की आवश्यकता है। मनीष कुमार गेंदबाजी करने के लिए तैयार, अच्छे गेंदबाज हैं, 8 में 7 और गेंद को निकालना चाहते थे, निकाला भी लेकिन कोई फायदा नहीं उन्हें। एक बार फिर से तैयार, मनीष चले बबलू के लिए और एक और चौका। इस बार बेहतरीन बल्लेबाजी बबलू की, लॉन्ग ऑफ और कवर के बीच में से गेंद को निकाल दिया 4 रनों के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी। अब तकरीबन यह मैच जिलेबिया मोड़ के पाले में जाती हुई, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ हो सकता है। सूरज कुमार गेंदबाजी के लिए अब, सौरभ कुमार गेंदबाजी के लिए अब आएंगे और सामना करेंगे वहां पर कप्तान सूरज। 3 रनों की आवश्यकता है 6 गेंदों में। क्या 3 रन नहीं बनाने देगी यहाँ पर तिलकपुर बी की टीम या जिलेबिया मोड़ की टीम आसानी से इसे बना पाएगी, ये वक्त बताएगा। दर्शकों में काफी उत्साह आता हुआ, सभी दर्शक अपने जगह को तकरीबन छोड़ चुके हैं, काफी रोमांच पैदा हो चुका है इस मैच में। इस बीच सौरभ चले गेंदबाजी करने के लिए और यहाँ पर क्या कुछ संभावनाएं बन सकती है तिलकपुर के लिए, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अंपायर ने इसे नकारा है और सभी खिलाड़ी वहां पर अपील तो करते नजर आ रहे हैं, उत्साहित काफी ज्यादा है। विश्वास कितना है ये वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे फेसबुक आईडी यानी गुड्डू कुमार के आईडी से आप लोग इस मैच का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। हमारे बगल में बैठे हैं हमारे, मैं इनका तब तक दर्शन करा देता हूँ। गुड्डू कुमार जी का देखिए काफी मुस्कान इनके चेहरों पे। भवेश, ये हमारे सभी बैठे हुए हमारे इधर स्कोरर महोदय भी काफी मशक्कत करते हुए, तकरीबन सभी लोग इस मैच का आनंद लेते हुए। देखिए अनुज जी हैं, गौरव, ये और सब बहुत सारे लोग इस मैच का आनंद लेते हुए इस बीच खेल एक बार फिर से प्रारंभ होता हुआ मैं लौटता हूं मैदान के बीचों बीच। इस बार गेंद को निकाल दिया लेकिन कोई फायदा नहीं। 1 रन मिल जाएगा आसानी से, 1 रन मिल जाएगा। 42 रन, 1 में टाई 2 में जीत, 1 में टाई 2 में जीत। क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा। 1 रन लेते तो बराबर हो जाएगा यह मैच और 2 रन जीत के लिए चाहिए। मैं धीरंजन से चाहता हूं कि आप मैदान से बाहर हो जाए प्लीज। खेल में
में व्यवधान ना पहुंचाए, आप मैदान से बाहर रहे। इस बीच सौरभ तैयार गेंदबाजी के लिए, काफी दबाव उनके ऊपर और